आखिर कौन तो भी आया बोल के मैं भी ठहर गया था देखने गया से उतने में मालूम हुआ शोएब इब्राहिम के बहन सबा इब्राहिम का मीटअप रखा गया था। यहाँ पर पूरी पब्लिक पैसे के लिए आई है, फिर किस वजह से आए हो? है गाइस, वेलकम बैक ये है चैनल पर। बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के बारे में। सबा इब्राहिम ने ये 2-3 स्टोरी शेयर की थी। अभी रिसेंट वो हैदराबाद के मीटअप पे गई है, जहाँ पर उसने एक ये स्टोरी शेयर की कि इतनी भीड़ लगी हुई थी। जब मैंने देखा तो शोएब इब्राहिम की बहन सबा इब्राहिम आई हुई थी। मतलब कि भाई उस बंदी ने सबा का जहाँ बनाने में इतनी मेहनत कर ली है, बट आज भी ये रियलिटी है कि उसको शोएब इब्राहिम की बहन के नाम से ही ज़्यादातर जाना जाता है। मतलब कि ये रियलिटी है उसकी। और इस बात से ये खुद चिड़ी हुई है। इसने खुद ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि मुझे नहीं अच्छा लगता था कि लोग मुझे शोएब इब्राहिम की बहन के नाम से जाने, और मुझे क्यों जो है मैं चिढ़ भी गई थी जब खालिद ने मुझे कहा था कि भाई की फ़िल्म आ रही है या भाई का है, तो मैं चिढ़ गई थी कि क्या सब भाई भी ऐसे ही जो है पूछते हैं। तो ये चीज़ उसको शुरू दिन से रही है। मतलब उस टाइम पर तो वो कुछ भी नहीं थी, तब भी उसको इस बात से चिढ़ मचती थी कि उसको शोएब इब्राहिम की बहन के नाम से जाना चाहिए। भाई आप कौन हो? आप कोई भी नहीं हो ना, उस टाइम पे तो आप कुछ भी नहीं थी। अभी तो उसने अपनी पहचान बना ली है, लेकिन फिर भी लोग शोएब इब्राहिम की बहन को नहीं छूए हैं। और उसके बाद एक और रील उसने लगाई थी जिसके अंदर ये था कि जो क्योंकि उस दफ़ा जब वो दिल्ली में गई थी तो काफ़ी सारे लोगों ने ये कहा था कि भाई उसने एक-एक बिरयानी के लालच पे आए हैं। ख़ास आई थिंक नेहा ने शायद कहा था कि जो है वो एक-एक बिरयानी के लालच पर आए हैं और ये सारी चीज़ें। तो इस दफ़ा इसने ये एक रील शेयर की जहाँ पर वो ख़ैर इसकी तो बात नहीं हो रही थी कि इससे मिलने के लिए आए हैं। लेकिन वो जो सारी ऑडियंस थी वो मूसा भाई के नाम से थी कि मूसा भाई से क्या तुम लोग पैसों के लिए आए? तो वो बोलते हैं नहीं किसी और चीज़ के लिए नहीं, हम मूसा भाई से मिलने के लिए आए हैं। तो ये सारी बातें तो कहीं न कहीं ये 2 स्टोरीज़ से उसने ये साबित किया है कि एक तो उसे शोएब भाई की बहन वाले को थोड़ा-सा एक्सेप्ट करते हुए दिखाया, क्योंकि इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा जो है वो ही ट्रोल होती है कि शोएब इब्राहिम की बहन उसको एक्सेप्ट नहीं है ये सुनना, तो उसने कहीं न कहीं ये भी एक्सेप्टेंस दिखाई। और सेकंड थिंग जो उसने ये दिखाया कि ये सब पेड ऑडियंस नहीं होती, ये सारी जेन्युइन ऑडियंस है और सारी मुझसे हमसे जो प्यार करता है वो हमसे मिलने के लिए आता है। तो हैदराबाद का जो मीटअप था वो इसके साथ था और मूसा करके भी कोई कंटेंट क्रिएटर है या पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानती, बट उनके साथ भी था। तो ये दोनों आए थे वहाँ पर और काफ़ी सारी भीड़ नज़र आई है। चलो जी, हो गया इन सारी स्टोरियों का खुलासा। अब बात करते हैं शोएब इब्राहिम की वीडियो के बारे में। इससे पहले भी 1-2 व्लॉग्स आ चुके हैं जो कि रिव्यू नहीं मिले हैं, रहने दो उसको भी फिलहाल के लिए। कल कभी कंटेंट नहीं होगा तो उसको हम याद रखना, अगर कभी कंटेंट ना हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, ये कंटेंट बाकी रह गया था मैं देख लूँगा, ठीक है? तो अभी हम बात करते हैं वो वाले कंटेंट के बारे में, वो व्लॉग के बारे में जिसके अंदर आया है रेहान का रिज़ल्ट और उस पर चली है एक बहस। अब उस पर बहस ये चली, मेरे को ना कभी-कभी इनको लेकर ना अजीब-सी भी फीलिंग हो जाती है कि यार देखो ठीक है, ये प्रॉब्लमैटिक है, हर एक चीज़ है। लेकिन इनकी हम ये चाहते हैं कि हमारी चट भी अपनी हो और पट भी अपनी हो, ये कैसे पॉसिबल है? याद है हमको जब इन्होंने रज़ा का रिज़ल्ट नहीं बताया था, हमने कितना ज़्यादा हंगामा मचाया था, कितना ज़्यादा ये करा था। अब आज इन्होंने और रेहान का रिज़ल्ट भी जब बोला कि एग्ज़ाम होके गए हैं, 2-3 बार पोस्टें गई रेडिट पर कि रेहान का रिज़ल्ट क्यों नहीं आया, रेहान रेहान का रिज़ल्ट क्यों नहीं दिखाया और ये सारी चीज़ें। अब जब उन्होंने रिज़ल्ट बता दिया, तो उसके बाद भी ये है कि रेहान का रिज़ल्ट बताया क्यों? मतलब ये कैसा लॉजिक है रे बाबा? और लोग ये कह रहे हैं कि भाई क्या तुम अपने बच्चे का रिज़ल्ट बताओगे? मतलब बेचारे करे तो करे क्या? इब्राहिम भी लाइक्स कि हम कुछ भी करें तो हंगामा हो ही जाता है, कंट्रोवर्सी तो बन ही जाती है। चलो जी जाने दो, अभी हम आते हैं शोएब इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। शोएब इब्राहिम का व्लॉग स्टार्ट हुआ जहाँ पर नानी आई है 2 दिन का न्यू ईयर सेलिब्रेट करके। अब इस पे भी मैंने एक पोस्ट ट्वीट की थी जहाँ पर ये बोला जा रहा था कि नानी के लिए तो सब कुछ जो है यानी दीपिका की माँ है उसने बहुत बार ये बात कही है। मतलब दीपिका तो ये कहती है कि मुझे अम्मी से बढ़कर मम्मी से प्यार मिला है, वो सारी बात। नहीं तो एक मर्तबा ये हुआ था कि रेनू आंटी ने भी इस तरीके से बात की थी कि मुझे जो प्यार और मोहब्बत जो इब्राहिम फैमिली से मिला है, जो इस फैमिली ने दिया है, वो मतलब जो दीपिका वाली स्क्रिप्ट है ना वही जो है रेनू आंटी भी पढ़ रही थी। तो इसीलिए फिर लोगों ने भी क्वेश्चंस किए हुए थे कि क्यों भाई आंटी जी जो है वो क्यों न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए पुणे चली गई थी और यहाँ पर तो इनको बहुत प्यार मिलता है जो उनको अपने रिश्तेदारों से। तो ये जो एक होता है ना कि इन-लॉज़ को खुश करने के लिए कुछ भी माँ-बाप को, तो वो वाली सिचुएशन मुझे कहीं न कहीं रेनू आंटी की लगी है। भले ये सब कुछ अपना कमा रही है, दीपिका बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इंडिपेंडेंट वुमन है, बट लेकिन कभी-कभार ऐसी वाइब्स आती हैं, वही जो टिपिकल जो घरों के अंदर हो रहा होता है, टिपिकल जो हमारे घर के अंदर सबके घरों में तकरीबन चल ही रही होती हैं सारी चीज़ें, जो कि बहुत नॉर्मल है और जो कि नहीं होनी चाहिए नॉर्मल। बट फिर भी ये सारी चीज़ें नॉर्मल है कि इन-लॉज़ की जो है वो खातिर-मदारी और खुश-आमदी करना कि हाँ ठीक है, तुम बहुत अच्छे हो, भले ना भी हो, मुँह लगाने के काबिल ना हो, बट लेकिन फिर भी माँ-बाप का जो है वो उनको सर आँखों पे बिठा के रखना लड़की के खास करके। तो वही सारी सीन मुझे रेनू आंटी के मामले में लगा है। अब यहाँ पर कभी जो है वो दीपिका इविल लगती है, कभी लगता है कि मास्टरमाइंड यही है, कभी ये सारी चीज़ों में खुद ही कभी ये बेचारी लगती है। मतलब यार हम भी एक ही उस पे कभी टिक ही नहीं सकते हैं, मतलब हमें इधर-उधर भटकने का लाज़मी है। मतलब हम नहीं टिक सकते, कभी हमें ये लगेगा कि यार ये सारी मास्टरमाइंड यही है, कभी लगेगा नहीं यार ये बेचारी है।
ये सिंपैथी है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, चलो जी जाने दो। तो वो रेणु आंटी के अल्फाज थे, जिसकी वजह से ये कमेंट्स और ये हो रहे थे। तो वो पुणे गई थी, चलो कोई नहीं, पुणे में उनके रिश्तेदार है, क्योंकि दीपिका ने ज़िंदगी में 5 साल की व्लॉगिंग में एक बार ही दिखाया था उसके रिश्तेदारों को, जिसमें उसकी खालाएँ भी थी, रिश्तेदार भी थे, तो काफ़ी सारे रिश्तेदार थे, सारे पुणे में ही रहते हैं। तो वो उनके साथ सेलिब्रेट करने के लिए गई थी, उनका भी हक बनता है यार, मतलब कि कहाँ जाती हैं वो, जब भी कुछ ऐसी जगह पे घूमने-फिरने का होता है, तो ये लोग अकेले चले आते हैं। क्योंकि रेहान तक को लेके गए, धर्मदादा जा सकता है, सब जा सकते हैं, लेकिन उसकी अम्मी नहीं जा सकती, क्योंकि मम्मी नहीं जाएगी, जो अम्मी से बढ़कर जिसने नहीं, नहीं, मम्मी नहीं जाएगी, जिसने अम्मी से बढ़कर पता नहीं क्या था यार, कुछ तो था कि अम्मी नहीं जाएँगी, तो फिर मम्मी भी नहीं जाएँगी। हाँ, ये था मतलब अम्मी और मम्मी में इतनी कन्फ्यूजन हो गई है ना, कि पूछो ही मत। तो वो पुणे गई थी और फिर वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए गई थी और वो आई हैं, तो रोहान उनको देख के बहुत एक्साइटेड थे। मतलब रोहान का जो बॉन्ड मैंने उसकी नानी के साथ देखा है, नानी के साथ देखा है, धर्मदादा के साथ देखा है, वो बॉन्ड उसका कहीं शेयर नहीं होता। मतलब वो इवन कभी-कभार श्वेत इब्राहिम के साथ भी ना ऐसी अजनबियत वाली फीलिंग दे रहा होता है। लेकिन जो बॉन्ड वो अपना नानी के साथ शेयर करता है ना, जिस तरीके से वो नानी से बात करता है, जिस तरीके से वो सब कुछ मतलब अपनी नानी के साथ शेयर करता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लिप आ जाती है रेहान के रिजल्ट को लेकर, कि रेहान का रिजल्ट है। अच्छा, इन्होंने एग्ज़ैक्ट जो है ना वो नहीं बताया है। इन्होंने ये बताया कि 55 से इसकी अबव आई है और ये 55 का टारगेट भी क्या रज़ा को किया गया है, ये भी एक क्वेश्चन बना है, तो उस पे बात करते हैं। तो फिर ये जा रहे होते हैं उसका रिजल्ट लेने के लिए, तो रेहान थोड़ा-सा घबराना शुरू होता है, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर, क्योंकि आप जब होते हो, जब आपके माँ-बाप जा रहे होते हैं, मुझे याद है मेरे भाई का रिजल्ट मेरे भाई का रिजल्ट जब भी होता था ना, मतलब कि वो कभी भी मेरी अम्मी और अब्बू को लेके ही नहीं गए, कभी भी नहीं लेके गए। जितनी बार गई हूँ, मैं गई हूँ, कितनी बार, इतनी बार उसकी ऐसी चीज़ें हुई हैं, जो लिटरली मैंने छुपाई हैं, कि नहीं यार, क्योंकि वो मुझसे ये प्रॉमिस उसका था कि मुझे यहाँ बचा ले, मैं तुझे जो है जो उसके मतलब फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, मैं उसमें जो है वो अच्छा रिज़ल्ट ला के दूँगा। तो मैंने एक बार ट्रस्ट किया था, तो उसने वो चीज़ पे काइम रहा, बोलता है नहीं मैं कॉलेज के नहीं क्लियर कर सकता, बहुत सारी चीज़ें मुझे इश्यूज़ होते हैं। तो वो बताइए, फिर उसके बाद बहरहाल फादर को सब बता दिया, पता है उनको, तो इसलिए क्योंकि वो पॉडकास्ट भी देखते हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो ये होता है कि जब आप अपने फादर के साथ या किसी ऐसे बंदे के साथ जिससे आप डरते हो, अगर आप उसके साथ जा रहे हो, तो आपके तो हाथ-पैर सब फूलने शुरू हो जाते हैं, आप काँपना शुरू कर देते हो। तो वही सिचुएशन कहीं न कहीं रेहान की थी, क्योंकि वो भाभी के साथ जा रहा था, तब तक वो कंफर्टेबल था। जैसे ही इसको पता चला कि शुभ इब्राहिम जा रहा है, तो वो थोड़ा-सा डरा, उसको लगा कि पता नहीं कैसा आएगा। क्योंकि उसको ये उम्मीद तो थी कि कुछ ना कुछ ऊपर-नीचे है, वो थोड़ा-सा बिहेवियर को लेके, क्योंकि कॉलेज होती है, बहुत सारी चीज़ें नई-नई हो रही होती है, बहुत सारी शिकायतें आ रही होती हैं, डिसिप्लिन की, कभी कुछ, तो वो भी एक डर था उसको कि पता नहीं किस किस्म की शिकायत आएगी, क्या होगा, तो वो थोड़ा-सा था, पैनिक हुआ हुआ था। तो फिर वो लोग रिजल्ट लेकर आए, तो रिजल्ट लेकर जब वो आए, तो वापसी में उसने बताया कि उसके 55 से अबव परसेंटेज आई। अब 55 का टारगेट, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि 55 उस दफ़ा जब रिज़ा का रिजल्ट आया था ना, तो इसने कहा था कुछ 65 इसने गई थी जितनी आई उसकी परसेंटेज। लेकिन उधर से 2-3 लेडीज़ आई थी जिन्होंने कमेंट किए थे कि इसकी 55 परसेंटेज है, ये झूठ बोल रहे हैं, तो ये सारी सिचुएशन हुई थी। तो लोगों ने कहा शायद इसने रिज़ा को टॉन्ट मारा है, बट अगर आप सुनो उस चीज़ को, ये 55 से अबव आई है, तो उसने ये भी नहीं कहा, किसको लग रहा है कि 60 से ऊपर आई है, ना। अगर आप देखो तो इसने आगे जाकर ये चीज़ बोली है कि अगली बार इसने प्रॉमिस किया है कि मैं 60 से तो ऊपर लेकर ही आऊँगा। यानी 55 से 60 के दरमियान जो है, उसकी परसेंटेज आई है। अब वो 56 भी हो सकती है, 57 भी हो सकती है और 58 भी हो सकती है। मेबी शायद वो 56 और 57 के दरमियान ही है, तभी वो उसने बोला, क्योंकि अगर 59 भी होती तो वो बोलता कि हाँ 59 थी, 1% भी कम था। तो अब कुछ लोगों का सवाल है कि क्या 55 और 60 परसेंटेज कॉलेज के अंदर इनफ होती है? मुझे नहीं लगता, देखो कि इनफ होती है। हाँ, अगर कॉलेज के नॉर्मल पेपर्स, अब देखो काफ़ी चीज़ें ना पाकिस्तान और इंडिया में चेंज है। अब हमारे इधर ये जो सेमेस्टर्स होते हैं कॉलेज में, उसकी जो है वो एंड जो हमारे जो बोर्ड में जाके फिर ये होते हैं एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उससे कॉलेज का रिज़ल्ट का मायने नहीं रखता है। यानी कॉलेज सिर्फ़ आपके कॉलेज का रिज़ल्ट है। आप जब अपने हाई बोर्ड देने के लिए जाओगे, जब आप फाइनल देने के लिए जाओगे, तो वो आपका डायरेक्ट बोर्ड से कनेक्ट होगा। तो जस्ट उसके नंबर आपके कैलकुलेट होंगे, बाकी कॉलेज के नंबर आपके कैलकुलेट नहीं होंगे। तो यहाँ पर अब मुझे ये नहीं पता कि परसेंटेज वगैरह क्या है, क्या हिसाब है। बट हाँ, 55 टू 60 परसेंटेज काफ़ी कम होती है। अब यहाँ पर आती है बात बच्चे को प्रेशर करने की। पता है सिचुएशन क्या है? मैं इस बात से टोटली एग्री करती हूँ कि आपको बच्चे को मार्क्स में नहीं दौड़ाना चाहिए, कि आपको उस रेस में दौड़ा दो कि नहीं, तुम लोग को इतनी परसेंटेज लानी ही चाहिए। हर बच्चे की कैपेसिटी डिफरेंट होती है। हर बच्चा कैपेबल नहीं होता कि आप 90 परसेंटेज, 99 परसेंटेज जो है वो लेकर, मैंने ऐसे-ऐसे घर भी देखे हैं जहाँ पर 98 परसेंटेज पर भी उसको उस 2% के लिए डाँट पड़ रही होती है कि वो 2% क्यों नहीं आए तुम्हारे, तुम 100 क्यों नहीं लेकर आए? मतलब कुछ माँ-बाप तो ऐसे होते हैं जिनके 100 परसेंटेज है ना, ना, ना तुम 105 लेकर आओ। इस किस्म की भी टॉक्सिसिटी देखी है पढ़ाई को लेकर। कुछ लोग उसको ठीक कहते हैं, मेरे हिसाब से नहीं है, कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अब खुद एज़ अ पैरेंट भी हैं।
मतलब मैं अब एज़ अ चाइल्ड नहीं हूँ सिर्फ़, एज़ अ पेरेंट भी हूँ, तो मुझे पता है कि नहीं है, ये रेस में नहीं दौड़ाना चाहिए। हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चे में अलग किस्म की कैपेबिलिटीज़ होती हैं। वो नहीं कुछ नहीं होते, कुछ पढ़ाई के अंदर नहीं सर्वाइव कर पा रहे होते, बट उसका मतलब कहीं भी ये नहीं होता है कि आप पढ़ाई छुड़वा दो। बस जितना भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, उनको वो शऊर मिले, वो सारी चीज़ें, क्योंकि पढ़ाई जस्ट एक नंबर का नाम तो नहीं है ना, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है पढ़ने से। अब कुछ लोग का ये कि अब आजकल कॉलेज में क्या होता है, वो सब एक अलग बात है। लेकिन हाँ, श्री इब्राहिम की मैं इस बात से एग्री करती हूँ, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने वो प्रेशर नहीं दिखाया। लेकिन हाँ, ये जो पढ़ाई जो उसकी खराब हो रही है, क्या इसके पीछे ज़िम्मेदार ये लोग खुद ही नहीं है? क्योंकि देखो, ये परसेंटेज अगर उस वक़्त आती ना जब उस बच्चे ने बहुत मेहनत की होती, वो मेहनत करता हुआ दिख रहा होता और वो परसेंटेज वैसी होती, तो फिर आप बोल सकते थे कि हाँ, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ कि उसने अपनी शोखियाँ करी हैं, वो एक अलग ही रिदम पे चला है, क्योंकि एंड में जाकर जो उन्होंने बातें बताई हैं, तो वो एक अलग रिदम पे चला है, उसका पढ़ाई पे कोई फ़ोकस नहीं रहा है, कुछ नहीं रहा है। तो फर्स्ट है तो शायद उसको माफ़ी दे भी दी गई है, लेकिन आगे आई थिंक सो उसको उस चीज़ के लिए सीरियस रहना पड़ेगा, और इसी वजह से शायद उसको हैदराबाद नहीं जाने दिया गया है। तो शुएब ने सभा ने तो ये बोला कि उसके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं फ्रेंड्स, उसके एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं, उसके एग्ज़ाम में मार्क्स कम आए तो इसीलिए, क्योंकि उसको पता था अगर ये बोलेगी मार्क्स कम आए, इसको घर में बिठा दिया तो उसको रिज़ा के लिए गालियाँ पड़ेगी। देखो, मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि मार्क्स के पीछे नहीं दौड़ाना चाहिए, लेकिन अगर आपका बच्चा अपनी लाओबाली की वजह से इतने कम मार्क्स ले रहा है, आपको पता है, क्योंकि एक माँ-बाप को ना पता होता है कि उसका बच्चा कितना कैपेबल है, तो वो कितने मार्क्स लेकर आ सकता है, वो कितनी मेहनत के बाद क्या अचीव कर सकता है, वो एक माँ-बाप को पता होता है। लेकिन यहाँ तो वो सीन ही नहीं है। यहाँ वो मतलब इनकी ज़िंदगियाँ देखकर कहीं से कुछ नहीं लगता वो पढ़ाई पे सीरियस है। आजकल देखो, बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो पढ़ाई को लेकर बहुत ही सीरियस है। जैसे हमारे फादर हमें एग्ज़ाम्पल्स देते हैं, हम वैसी पढ़ाइयाँ हमने नहीं की। सीरियसली हमने नहीं की। कोई भी 24 घंटे बच्चा पढ़ नहीं सकता, या हर वक़्त उस ज़ोन में नहीं हो सकता है। हर मस्ती चाहिए, सब कुछ करना है, जीने का, खाने का, पीने का, सब कुछ करने का। बट सीरियसनेस भी तो होती है, वो उनके व्लॉग्स में नहीं दिखती है। अब यहाँ पर एक बेनिफिट ऑफ डाउट ये दे सकता है बंदा कि भाई शोएब इब्राहिम के व्लॉग्स इतने ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे नहीं आते, और उसका इर्द-गिर्द कंटेंट रेहान नहीं होता है ज़्यादातर, तो इसलिए लोगों को नहीं पता कि उसने क्या, किस तरीके से पढ़ा है, किस तरीके से नहीं पढ़ा। लेकिन मैं इस मामले में शोएब इब्राहिम को मुझे लगा कि वो सही था कि उसने मतलब कि एक ज़ोर नहीं डाला, एक जो है वो कोई किसी किस्म का रिएक्शन नहीं दिया खतरनाक किस्म का, उसने उस सिचुएशन को समझा। उसने ये समझा कहीं न कहीं कि ये उम्र है ऐसी, हमने भी कहीं न कहीं गलतियाँ करी है, और ये कहीं न कहीं हर माँ-बाप को नहीं होती है। अच्छा, इसको इस बात पे थोड़ा बहुत ट्रोल भी मिला कि अगर रोहान होता तो क्या तुम ऐसे करते? मुझे लगता है रोहान के लिए भी उसको ऐसा रहना पड़ेगा। इतना ओपन माइंडेड माँ-बाप को थोड़ा-सा होना पड़ता है अब आजकल की जनरेशन के हिसाब से। क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी मुझे नहीं लगता कि अब के बच्चे झेल सकते हैं। पहले के बच्चों ने तो फिर भी झेल लिया, लेकिन अब के बच्चे नहीं झेल सकते। शायद माशरा बहुत डिफरेंट हो चुका है। कुछ तो चेंजेस हुई हैं, तो अब नहीं कर सकते। मतलब कि मैं यही बोलती हूँ कि हम जब बड़े हुए तब हमारे माँ-बाप की सुनने का दौर था, और अब जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनकी सुनने का दौर है। हमारी बीच में हम किधर गए? हमारी कौन सुनेगा? और अच्छा जी, जो कमेंट सेक्शन के अंदर इस बात का शोर मचा के रख रहे थे जब हमने ये बात उठाई थी कि इनके एग्ज़ाम्स मतलब कि इनकी पढ़ाई छुड़वा कर क्या, कॉलेज की छुट्टियाँ करवा कर आप उनको घुमा रहे हो, तो उस वक़्त काफ़ी सारे कमेंट्स थे, नहीं छुट्टियाँ चल रही हैं, तुम लोगों को तो सिर्फ़ बोलना होता है। इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि जो मौदहा गए, दिल्ली गए, तब उसकी अटेंडेंस नहीं लगी, मतलब कॉलेज स्टार्ट से अटेंडेंस का इश्यू वो था। तो उसने भी ये कहा कि नहीं मुझे रिज़ल्ट का टेंशन नहीं, मुझे थोड़ा-सा बस ये हो रहा है कि बिहेवियर और अटेंडेंस और ये सारी चीज़ें। तो उस पे शिव ने कहा बस मुझे जहाँ तक पता है कि तुम्हारी ये छुट्टी हुई है, तुम्हारी ये छुट्टियाँ नहीं है। बाकी मुझे नहीं पता तुम कितनी बार नीचे से उठ के गए हो, या तुमने कितनी बार छुपा के जो है वो छुट्टी की है, तो मुझे इस चीज़ का नहीं पता। अच्छा, अब यहाँ पर ना मुझे लगता है कि चलो यहाँ पर शुएब इब्राहिम को बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रोल मिला है, और वो कह भी रहे हैं कि शुएब इब्राहिम की गलती है, उस सभा को भी ट्रोल मिलता है रज़ा के लिए। सब कुछ क्योंकि जो दिख रहा है हम उस पे बात करते हैं। बट अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर कोई इंसान इन सब के लिए ज़िम्मेदार है, यानी अपने बच्चों के लिए ज़िम्मेदार है, तो उनके खुद के माँ-बाप हैं। क्योंकि उनके माँ-बाप मतलब ये जो जिस चीज़ के लिए ये उधर से मौदहा से आए कि भाई अच्छी पढ़ाई, मतलब 55% तो मौदहा के अंदर भी मिल जाएगी आराम से। अगर ये मौदहा में पढ़ लेते तो शायद उससे ज़्यादा ही ले आते मौदहा में या भोपाल में जहाँ भी रहते हुए, उससे ज़्यादा ही ले आते हैं। तो इनके माँ-बाप भी ज़िम्मेदार हैं उतने ही जितने ये दोनों हैं। मतलब कि ठीक है, आज कुछ लोग बोल रहे हैं वो अपने बाप के लिए नहीं रुका है, या उसको अपने बाप के लिए रुकना चाहिए था। हमने भी बहुत बार फ़ील किया कि उसको अपने बाप के लिए रुकना चाहिए था। बट वो मोहब्बत, वो सारी सिचुएशंस, वो सब किसने खराब किया? वो किसने खत्म किए? उन्होंने खुद ही ना अपने बच्चों को उस तरीके से पराया करके शुरू किया ना। परायापन शुरू कहाँ से हुआ? माँ-बाप की तरफ से हुआ। अब जब वो बच्चों के अंदर एहसास नहीं है, तो ठीक है, एक टाइम बाद बच्चों के एडल्ट होने के बाद लोग बच्चों को भी बोलेंगे कि भाई तुम्हें एहसास होना चाहिए, तुम्हारा फर्ज बनता है ये वो। लेकिन शुरुआत जहाँ से हुई, जो एक कहते हैं ना कि एक दरख्त का जो वो होता है, बीज होता है,
वो बीज बो दिया गया है। अब वो बीज में दरख्त तो बनना है ना, अब जब वो दरख्त बनेगा और जिस चीज़ का वो बीज बोया है, वो ही फल वो मिलेगा, इससे अलग फल नहीं मिलेगा आपको। अगर आपने आम का बीज बोया है तो आपको उसमें चीकू नहीं मिलने वाले। मतलब एक माँ-बाप जितना समझ सकते हैं, जितनी पढ़ाई के लिए एक माँ-बाप कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी बनाने में जितना एक रोल आपके माँ-बाप का हो सकता है, मुझे नहीं लगता शायद ज़िंदगी में कोई इतना रोल कोई और अदा कर सकता है। बहुत कम लकी इंसान होते हैं कि जिनकी ज़िंदगी में कोई और रोल अदा कर जाता है, वरना ये सारे फ़र्ज़ माँ-बाप के होते हैं। माँ-बाप ही जो है इन सारी चीज़ों के लिए सीरियस होते हैं, समझाते हैं, कभी डाँटते हैं, कभी कुछ करते हैं। लेकिन हाँ, अपने बच्चों को फ्यूचर के साथ सिक्योर करने की ट्राई करते हो, कुछ माँ-बाप भी ऐसे होते हैं जिनको नहीं परवाह होती है। बहरहाल लेकिन इन मामलों में यही है कि लोग जो है जितना भी बोल रहे हैं शोएब इब्राहिम, रज़ा सबको जितना भी बोल रहे हैं सबा को, बट अदरवाइज़ इनके माँ-बाप भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं। अच्छा कुछ लोग अगर ये सवाल कर रहे हैं कि क्या अगर रूहान के 55% आते, तो क्या शोएब इब्राहिम इसी तरीके का बिहेवियर रखता? क्या शोएब इब्राहिम गुस्सा नहीं करता? क्या शोएब इब्राहिम उसको अ, एनकरेज करता? या जो भी सिचुएशंस है, कि क्या वो उस तरीके से सोशल मीडिया पे बताता? यहाँ बात 55% को हटा दो, 55% साइड में रख दो। बात ये है कि क्या जो रेहान और रिज़ा के साथ जब वो पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब जिस तरीके से उनकी छुट्टियाँ करवा कर इधर-उधर घूमा जाता है, इधर-उधर भटका जाता है, क्या वो अपने बच्चों के टाइम पर ये लोग करेंगे? क्या इस तरीके से जब उनके स्कूल कॉलेजेस होंगे, तो क्या उनको ऐसे जो है ऑफ करवा-करवा कर आप निकल जाया करोगे? तो साल में अगर कभी आपका मूड हुआ, साल, डेढ़ साल, 2 साल में कि आपने 10-12 दिन का ऑफ ले लिया और आप चले गए, समझ में भी आता है। बट आप हर साल, हर 2 महीने बाद इस तरीके से ऑफ, और रिज़ा का तो ऑफ ही ऑफ है, रिज़ा का तो कॉलेज ही नहीं दिखता। तो क्या ये सब कुछ ओके है? मैं तो यही कहूँगी कि आप अपने बच्चे के मामले में करोगे, कल को जब हैदर अगर स्कूल लगता है, तो क्या रिज़ा उसको सॉरी सबा जो है वो उसको इतनी छुट्टियाँ करा-करा कर क्या उसको उसके ऑफ ले लेके जाएगी वो घूमने के लिए जगह-जगह, मतलब जिस तरीके से वो अभी जाती है। मुझे तो नहीं लगता कि वो मौदहा भी साल में, मुझे तो नहीं लगता कि वो जाएगी। साल में जब छुट्टियाँ होंगी तभी जाया करेगी कि नहीं मेरे बच्चों को जो है वो स्कूल जो है और ये सारी चीज़ें। अगर वो एक ज़िम्मेदार माँ निकली, तो मुझे तो नहीं लगता कोई भी माँ-बाप चाहेंगे कि उनके बच्चों को इतने स्कूल्स के ऑफ करवा कर, कॉलेजेस के ऑफ करवा कर हम उनको घूमने दें और भटकने दें। और हम भी भटकें और उनको भी लेके भटकें। वरना क्योंकि यही तो कॉम्प्रोमाइज़ेज़ होते हैं ना जो माँ-बाप कर रहे होते हैं। मुझे तो यही लगता है कि यही सारे कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं कि वो खुद भी जो है अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात को बैठा देते हैं कि नहीं यार बच्चों के हिसाब से टाइम टेबल, तो यही सारी कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, यही सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे भी देख रहे होते हैं। और पता नहीं एक बात मुझे ना यहाँ पे पर्सनल थॉट ये मेरा है, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शोएब इब्राहिम ने जो इतना कूल बिहेव किया या जिस तरीके से कूल बनने की ट्राई की, कहीं न कहीं मुझे ये लग रहा है कि इतना ज़्यादा सख्त इसलिए भी नहीं दिखा क्योंकि उसको पता है कि ट्रोलिंग इसी को ही मिलनी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इनकी पढ़ाई अगर डिस्टर्ब हो रही है, तो इन्हीं के घर में इन्हीं की वजह से ही हो रही है। इनके पास कोई पर्सनल ऐसा स्पेस नहीं है जहाँ पर वो बच्चे बैठ के पढ़ सकें। जब भी वो अगर पढ़ते हुए दिखा है शोएब इब्राहिम को तो कभी जो है वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के पढ़ रहा है, और एक बच्चा जब घर के अंदर छोटा हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी एक पर्सनल स्पेस अगर आपके पास, मुझे भी लगता है कि अगर आप इतनी मतलब आपके पास इतना पैसा है या आप इतने रखते हो कि आप अपने बच्चे को पर्सनल स्पेस एक कमरा दे सको, तो फिर आपको देना चाहिए, वो प्रोवाइड करना चाहिए। तो वो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि अगर वो रहता भी है, नीचे भी रहता है, तो नीचे भी हालाँकि 2 रूम्स हैं और अब तो ख़ैर इतना सभा का आना-जाना नहीं है। बट अगर देखो कि वो जो रिज़ा का राइटिंग टेबल वग़ैरह है, तो वहाँ पर भी आपको सारा सामान ही नज़र आएगा, सारे कचरे ही नज़र आएँगे। तो उसका मतलब है कि वो कोई सच है, उसकी पर्सनल ऐसी स्पेस नहीं है जहाँ पर वो बैठकर वो पढ़ सके या उस तरीके से। तो इधर-उधर बेड पर और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मुझे ही ऐसा लग रहा है कि अगर ये ज़्यादा सख्ती दिखाता या ये ज़्यादा कुछ बोलता, तो ऑडियंस ने इसी पर ही गुस्सा कर जाना था। ऑडियंस का वैसे ही अभी इतना गुस्सा है, इस पर कमेंट सेक्शन अगर आप उठाओ, तो वहाँ पर आपको यही समझ में आएँगे, पर्सनल कैमरामैन बना के रखा है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से अपनी ही व्लॉगिंग के चक्कर में आपने जो है उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो ये सारी बातें चल ही रही हैं। अब देखो ये लोग किस तरीके से बोलते हैं कि भाई बच्चे 24 घंटे नहीं होते हैं, तो अगर वो थोड़ा बहुत साइड में कैमरामैन बन जाए, यही बन जाए। बात ये नहीं कि वो कैमरामैन बने या ना बने, बात ये है कि उनको भी कुछ साइड में कुछ और नहीं करवाया जा रहा है। अगर वो पढ़ाई मतलब जब उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही, आपने उनकी पढ़ाई के मुताबिक सारी चीज़ें रोक के रखी हैं। जब उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही, तो साइड में कुछ उनको स्किल्स ऐसी दे दो, साइड में उनको उनका कुछ ज़िंदगी करना ज़रूरी नहीं सिर्फ़ सोशल मीडिया है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप सिखा सकते हो, जहाँ पर वो अपना करियर बना सकते हैं। सिर्फ़ सोशल मीडिया ज़रूरी नहीं है कि आप सोशल मीडिया ही दो उनको। ना दो सोशल मीडिया, हट के कुछ चीज़ दे दो, हट के उनको कुछ स्किल्स दे दो। अच्छा इस व्लॉग में और सबा के भी लास्ट वाले व्लॉग के अंदर रेहान की हेल्थ को लेकर बहुत बात की जा रही है। तो वो बहुत ज़्यादा दुबला हो रहा है, प्लीज़ उसकी हेल्थ पे ध्यान दो, उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाओ, उसके ऊपर ख़्याल रखो, उसको कुछ न्यूट्रिशंस वग़ैरह या प्रोटीन्स वग़ैरह, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सबको स्लिम नज़र आ रहा है और अगर आप देखो तो वो स्लिम दिख रहा है।
बट मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये कुछ एज ऐसी होती है लड़कों की, जहाँ पर लड़के ना बिल्कुल ही अजीब हो रहे होते हैं। ख़ास करके ये आई थिंक तो ये जो रेहान की एज चल रही है क्योंकि सेम इसी एज में मेरे भतीजे थे ना तब तो वो ऐसे ही लगते थे। मतलब कैसा लगता था जैसे उनको घर के अंदर खाने को नहीं मिलता और अजीब उनके ऐसा लग मतलब हम उसको क्या बोलें, हम उनके मवालियों वाली हालत लगती लिटरली हमें ऐसी फ़ील होती थी। तो वो सिचुएशन आती है शायद बच्चों की इस तरीके से एक ही एज में लड़कों की ख़ास करके। तो कहीं न कहीं शायद रेहान इसी एज में गुज़र रहा है। अच्छा उसके बाद इनको जो है वो करना था, गिव अवे करना था, उसके बाद तो इसने बताया गिव अवे करना है और फिर इसने बताया रोहान को चोट लगी। अच्छा रोहान की चोट को लेके भी बहुत बात हो रही है, कि इस बच्चे को बार-बार क्यों लग जाता है? कभी कुछ लग जाता है, कभी दीपिका बाल्टी फेंक के मारती है। मतलब वो एक बार नहीं जब उसने मार फेंका था तो वो उसको लग गई। मतलब रेहान को एक तो बच्चे देखो गिरते-पड़ते ही बड़े होते हैं। ये मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं, बहुत सारे कमेंट्स कीजिए, इतने सारे लोग हो, आप लोगों को काम भी नहीं होता, फिर भी आप लोग बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते और खास करके लोगों को ये है कि रोहान इतना मस्तीखोर नहीं है। एक होता है ना बच्चे जो मस्ती करते रहते हैं, जो मस्ती की वजह से गिर पड़ते जाते हैं, तो वो मस्ती वाला बच्चा रोहान नहीं है, रोहान बस चिल रहने वाला है, सुकून से रहने वाला बच्चा है, लेकिन इतना भागम-भाग नहीं करता, तो लोगों को फिर ज़्यादा हो रहा है कि ये क्यों लग जाता है और कुछ लोगों ने तो भाई इल्ज़ाम भी लगाए हैं, तो वो मुझे तो नहीं लगता देखो कोई माँ-बाप ऐसा कर सकते हैं। कभी कोई माँ-बाप ऐसा किसी भी बच्चे के साथ नहीं कर सकता। हो सकता है रियलिटी हो, बट मुझे देखकर ऐसा नहीं लगता कि मैं उस इल्ज़ाम को बोलूँ कि नहीं। लेकिन हाँ, मैं ये बात बता दूँ जितने भी लोग हों जितने भी आपके आस-पास बच्चे को सँभालने वाले 24 घंटे वो कहते हैं ना शेर की नज़र रखने वाले, तीर की नज़र रखने वाले, चील की नज़र रखने कितने भी कुछ हो, बच्चे जितना भी आपके पास लोग मौजूद हों, लेकिन बच्चे ना इस उम्र के अंदर शायद मुझे लगता है होते ही ऐसे। वो गिरते-पड़ते रहते हैं, लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है। मेरी छोटी वाली बेटी है ना, वो चलते-चलते अक्सर गिर जाती है, ऐवें मतलब कि कुछ नहीं होगा, वो चलते-चलते ऐसा लगता है जैसे उसके पाँव में बल आ गया। मैंने उसको डॉक्टर को भी चेक करवा दी, तो शायद कुछ पैरों-वैरों में कोई इश्यू ना हो, कुछ ऐसा ना हो। बट नहीं, ओके है वो। बट वो चलते-चलते गिर जाएगी। तो बोला कि नहीं ये बच्चे अभी ना इस एज में बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। तो उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, कभी उनको समझ नहीं आ रहा होता कौन सा कदम क्या उठाना है, क्या नहीं करना है। तो मुझे फिर डॉक्टर ने समझाया था कि नहीं इतना कोई मसले की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो वक़्त के साथ-साथ उसको समझ आनी शुरू हो जाएगी। बट ये एज होती है ऐसी जहाँ पर बच्चों को समझ ही नहीं आई, तो गिरते ऐसे हैं, हम खुद भी बोलेंगे यार इतना मस्ती वाला बच्चा नहीं है, कुछ नहीं कर रहा, वो गिर कैसे रहा है? उसको लग कैसे गई और फिर चोट लग जाएगी, फ़ौरन लग जाएगा कहीं न कहीं। तो ये होता है, ये एज ही ऐसी है। तो इसको मुझे लगता है कि अभी वो रोहान इस एज से गुज़र रहा है, तो उसको कभी कुछ लग जाता है, कभी कुछ लग जाता है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, माँ-बाप के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। हाँ, ठीक है प्रॉब्लमैटिक है, ये सब कुछ है, बट मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस किस्म जो हैं देखो अपने बच्चे को खुद नुकसान पहुँचाएँगे या करेंगे। अच्छा फिर उसने शूज़ मँगाए तो शूज़ पे एक डिबेट चली और मेरे को इतनी कोई हँसी आती है ना इनकी हरकतों पर। मतलब कि शूज़ जो है वो थोड़े-से ना मैसी टाइप के जो शूज़ होते हैं, वो वाले जो आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं, तो उसने वो शूज़ मँगाए थे। तो वो बोलती है कि ये देखो इतने बड़े-बड़े ब्रांड्स इस तरीके के शूज़ दे रहे हैं, इस तरीके से शूज़ निकाल रहे हैं और अगर मेरी ब्रांड का सूट अगर कुछ इस तरीके से चला जाए उसमें शूज़ की तरफ यानी मैसी किस्म का, गंदा किस्म का चला जाए, तो यहाँ हल्ला मच जाएगा, शिकायतें पे शिकायतें। तो भाई वो देख के दिखा रहे हैं, वो देख के बेच रहे हैं, नहीं दिखा के बेच रहे हैं कि ये देखो ये इस किस्म का ट्रेंड है, ये गंदे शूज़ हैं, ये तुमको लेने का है तो लो। लेकिन आपका ब्रांड जो है वो एक साफ-सुथरा कपड़ा दिखा रहा है और अगर आप साफ-सुथरे कपड़े की जगह उसके अंदर धब्बे लगे हुए कपड़े भेजोगे तो कोई कैसे एक्सेप्ट कर लेगा? पैसे देकर जिस तरीके से आपने वो जो गाड़ी ले रहे थे कोरोना में, जब आपने कहा था कि पैसे लेके दे रहे हैं और शिकायत तो करेंगे ही, पैसे दिए हैं, ये है, वो है, तो इस तरीके से उनका भी हक बनता है। मतलब हम करें तो ठीक है, दूसरा करे तो गलत। वाह जी वाह! ये कैसा लॉजिक है रे? अच्छा इसी व्लॉग में शोएब इब्राहिम ने रज़ा को लेकर भी एक तरीके से क्लैरिफ़िकेशन दे दी, जिसके ऊपर बात चल रही थी कि उसने रज़ा की पढ़ाई छुड़वा दी है, इन सारी चीज़ों पर। तो उसने अपना ओपन माइंडेड दिखा दिया, ओपन माइंड कि भाई मैं इतना हूँ, मुझे पता है ये एज ऐसी होती है और अगर ऐसा कुछ है तो आके शेयर करो और ये सारी चीज़ें उसने जो बोली हैं रेहान को लेके जो एंड में कि मैं उसका भाई नहीं, मैं दोस्त बनना चाहता हूँ, मैं दोस्त बन के रखता रहता हूँ और है कॉलेज है, नया-नया है, टाइम लगता है, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये उसके लिए भी चलो कहीं न कहीं वो उसके लिए भी एक सहारा है और कहीं न कहीं अपने आप को भी कवर अप किया गया है। बट देखो ये चीज़ें उस वक़्त हों जब आपके बच्चे ने बहुत मेहनत की हो, फिर वो इतनी परसेंटेज आए तो आपको ये सारा एनकरेज करना बनता है। लेकिन अगर आप देखिए बच्चा मेहनत ही नहीं कर रहा, आप भी छुट्टियाँ करवाए जा रहे हो, मेहनत नहीं है, कुछ नहीं है और उसके बाद ये परसेंटेज आ रही है और फिर भी आप उसको एनकरेज कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि भाई मेहनत करने के बाद मार्क्स को ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए कि भाई जो भी होगा ठीक होगा, आ जाएगा, जो भी जैसा भी होगा हो जाएगा। लेकिन वो मेहनत तो करने दो बच्चों को उसकी, वो मेहनत ज़रूरी है। चाहे रेहान हो, चाहे वो रिज़ा हो, उसके मामले में वो मेहनत नज़र नहीं आती है।
एक तरीके से गलत एग्जाम्पल सेट हो रही है, जो बहुत सारे जो टीनेजर्स होंगे, जो देख रहे होंगे सारी सिचुएशन, उनको लगेगा हाँ, ये होती है रियल पेरेंटिंग, ऐसे होना चाहिए। ना जी, ये गलत है, बिल्कुल पेरेंटिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप अपने बच्चे को मार्क्स के लिए फ़ोर्स ना करो, लेकिन उसको पढ़ाई के लिए फ़ोर्स ज़रूर करो कि भाई तुम पढ़ो, तुम्हारे मार्क्स चलो वो तो बात की बात है, लेकिन तुम पढ़ाई तो करते हुए दिखो। तो ये जो पेरेंटिंग जा रही है, ये भी रॉन्ग है, जो ये दिखा रहे हैं। खैर आप लोग का इन सब में क्या कहना है, मुझे लाज़मी बताइएगा। बाकी वीडियो शुरू की तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।